अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल पक्का कैरियर्स। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रुप वन की पोजीशन। तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट ने ग्रुप वन के नोटिफिकेशन रिलीज की है, जिसमें बहुत ही प्रेस्टिजियस पोजीशंस के लिए वैकेंसीज निकली है। टॉप पोजीशंस है ये, जैसे कि डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, रेवेन्यू ऑफिसर, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर्स। ऐसे बहुत ही अच्छे पोजीशंस निकली हुई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी अच्छी खासी है, 563। 2 साल के बाद में ये पोजीशंस रिलीज हुई है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप बेशक चैनल को सब्सक्राइब ना करें, बट इसको शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जानें और इस पोजीशन के लिए अप्लाई करें। ख़ास बात यह है कि हर स्टेट अपने राज्य में ये पोजीशन रिलीज करता है, और मोरलेस एज क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, नंबर ऑफ वैकेंसीज तकरीबन तकरीबन सेम रहती है। तो अगर आप एक स्टेट के बारे में, इस ग्रुप वन पोजीशन के बारे में समझेंगे, तो आपको तकरीबन पूरे इंडिया के मुख्तलिफ स्टेट्स में किस तरह से पोजीशन रिलीज होती है, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके बारे में आपको एक आइडिया हो जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा शेयर करना चाहूँगा। आज हमारी हालत गवर्नमेंट जॉब्स की क्या है। तेलंगाना में अराउंड 20% मुस्लिम पॉपुलेशन है, और हमारी जो गवर्नमेंट जॉब में हिस्सेदारी है दैट इज अराउंड 9%। आसाम में 30% मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन उसमें जो गवर्नमेंट जॉब में हिस्सेदारी है दैट्स ओनली 3%। उत्तराखंड में और भी बुरी हालत है, 14% मुस्लिम्स हैं और 1.9% लोग ही गवर्नमेंट जॉब्स में, इंक्लूडिंग पुलिस जॉब्स। तो हमारी हालत बहुत ही ख़राब है। इसको जो है सुधारने की सख्त से सख्त ज़रूरत है। बहुत सारे बच्चे सिर्फ ये सोचते हैं कि भाई रिजर्वेशन आएगा तो हम जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे, नौकरियां कहाँ हैं। खुद से रिसर्च नहीं करते हैं, उनके अंदर में वो जज्बा नहीं है कि जा करके गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई करें, और गवर्नमेंट जॉब्स में रह करके आप अपनी कौम की, अपने देश की, अपने मुल्क की भी खिदमत कर सकते हैं। आप बताइए कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों की भागीदारी होगी गवर्नमेंट जॉब्स में, तो आज जो हालात हैं जिसमें कि मुसलमान सफ़र कर रहे हैं, उनको कितना सपोर्ट मिलेगा। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आपके एरिया में, आपके घर में, आपके दोस्त रिश्तेदारों में कोई भी बच्चे अगर अच्छा पढ़ रहे हैं और उनके अंदर थोड़ा भी जज्बा है, तो उनको इनकरेज कीजिए और गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई करने के लिए उनको इनकरेज कीजिए। इंशाल्लाह अगर हम सब मिल करके इसको एक रेवोल्यूशन के तौर पे लेके जाएंगे, तो ज़रूर हम लोग इसमें कामयाब रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इस पोजीशंस के बारे में ज़्यादा जानते हैं। 18 से 46 ईयर्स तक के ग्रेजुएट इन पोजीशंस में अप्लाई कर सकते हैं। आप देखिए कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि एनी ग्रेजुएट हु इज 18 ईयर्स टू 46 ईयर्स ऑफ एज कैन अप्लाई इन दिस पोजीशंस। जो यूनिफॉर्म सर्विस है, जैसे कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स है, एक्साइज ऑफिसर्स है, उसमें एज 21 ईयर्स से 35 ईयर्स तक की है। जो लोग एक्स सर्विसमैन हैं, जिन्होंने एनसीसी में काम किया है, उनके लिए एज रिलैक्सेशन भी है। इसमें टोटल जॉब्स में 95% लोकल कैंडिडेट्स का रिजर्वेशन रहेगा। 5% आउट ऑफ स्टेट्स वाले भी आके अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई आंध्र प्रदेश से है या किसी भी स्टेट से, दे कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दीज पोजीशंस इन तेलंगाना। इसका जो नोटिफिकेशन है वो 23 फरवरी को शुरू हुआ था। आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट है 14 मार्च 5 o'clock तक इवनिंग में आप इसको भर सकते हैं। और अगर मान लीजिए आपके फॉर्म में कोई गलती भी है, तो इसके अंदर में एडिट ऑप्शंस भी है। ये आपका एडिट ऑप्शन 27 मार्च तक आप उसको दोबारा से फिल कर सकते हैं, जो भी गलतियां हैं उसको सुधार सकते हैं। इसका हॉल टिकट एग्जाम्स के 7 दिन पहले शुरू हो जाएगा, और 4 घंटे पहले तक भी आप हॉल टिकट ले सकते हैं। इसका जो एग्जाम्स है वो 2 फेज में रहेगा। पहला प्रिलिमिनरी एग्जाम्स रहेगा, जो कि मई जून में हो सकते हैं, और इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा ये। और मेंस जो रहेगा वो सितंबर अक्टूबर में रहेगा। उसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, जनरल इंग्लिश रहेगा, और जनरल स्टडीज के बारे में भी पूछा जाएगा, रीजनिंग रहेगा। ये सारे सब्जेक्ट उसमें कवर। इसकी एप्लीकेशन फी 200 रुपीज़ है और एग्जामिनेशन फी 120 रुपीज़ है। टोटल 33 सेंटर्स रहेंगे, इसमें किसी भी सेंटर में आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रिलिमिनरी टेस्ट के बारे में बता दूं कि ये 2.5 आवर्स का पेपर रहेगा। 150 मार्क्स रहेंगे इसके अंदर में। इसमें जनरल स्टडीज और मेंटल एबिलिटी के बारे में पूछा जाएगा। मेंस एग्जाम में जनरल इंग्लिश का सब्जेक्ट रहेगा, जिसमें कि वो जो कि सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। उसमें 150 मार्क्स रहेंगे, 3 आवर्स का पेपर रहेगा। उसके बाद में ऐसे टाइप क्वेश्चंस आएंगे। ऐसे टाइप क्वेश्चंस में आपके सिलेबस रहेगा सोशल इश्यूज के बारे में, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, जस्टिस, इंडियन पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, जैसे कि आईएएस में होता है, सेम उसी तरह से इसमें भी आपसे ऐसे टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल 6 ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें कि 150 मार्क्स ईच रहेगा।
इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। ये एग्जाम्स बहुत ही कम्पिटिटिव नेचर का रहेगा। सबसे पहली बात, इसको स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं किताब पढ़ के चला जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। सिलेबस को ध्यान से देखना है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, उसके उसको आंसर कैसे करना है। हर चीज़ की आंसरिंग की भी एक स्ट्रैटेजी होती है, जिससे कि आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आंसर उसमें दे सकें। तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन वेरी वेल। प्रीवियस क्वेश्चंस भी आप रेफर कर सकते हैं। इफ यू वांट टू जॉइन एनी इंस्टीट्यूट एंड लर्न मोर, यू कैन डू दैट एज वेल, बट यू गो वेल प्रिपेयर्ड एंड इंशाल्लाह यू विल डेफिनेटली कम बैक सक्सेसफुल। देखो बच्चे, हम लोग के ऊपर में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी घर की जिम्मेदारी, अपने मोहल्ले की जिम्मेदारी, कौम की जिम्मेदारी। और इस जिम्मेदारी को हम अगर पूरा करना चाह रहे हैं, इसको हम आगे लेके जाना चाह रहे हैं, तो आपको जितने जितने सोसाइटी के जिम्मेदाराना पोस्ट है, उसके लिए हम सबको अप्लाई करके उसमें हम लोग को काबिज होना पड़ेगा। तब जा करके हम लोग एक सोशल स्टेटस मेंटेन कर सकते हैं। एक मामूली सा पुलिस वाला आपको बहुत तरीके से मदद कर सकता है। अगर आप परेशानी में हैं, अगर आपको गैर ज़रूरी तंग किया जा रहा है, तो वो आपको बहुत ही तरीके से, सलीके से आपको उस प्रॉब्लम से निकाल सकता है। सोचिए, अगर कोई डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस की पोजीशन में है, तो वो अपनी कौम की कितनी मदद करेगा, वो कितने लोगों को राह दिखाएगा, वो कितने हमारा नाम कौम का ऊंचा होगा, देश भी तरक्की करेगा। तो हमको ये समझना है कि जितनी ऊंची ऊंची पोस्ट है, उसमें हम लोग की तादाद बहुत कम है। उसके ऊपर में हम लोग को जा करके काबिज होना पड़ेगा। वी हैव टू बिकम सक्सेसफुल। सो मेरी ये गुजारिश है कि आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए और कामयाब होकर निकलिए। अगर आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड ऐसी आपको वीडियोस मिलती रहे, तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। जय हिंद।